दुनिया में कौन सा ऐसा इंसान है जो अपनी लाइफ में सक्सेस नहीं होना चाहता, जीतना नहीं चाहता, आकाश की बुलंदी को छूना नहीं चाहता है। हर व्यक्ति सफल होना चाहता है, जीतना चाहता है, अपनी जिंदगी में नाम कमाना चाहता है। हर आदमी जीतने की, सफल होने की कोशिश भी करता है, लेकिन क्या सभी जीत जाते हैं, सभी सफल हो जाते हैं? इसका जवाब ज्यादातर नहीं में होगा। तो अब सवाल यह है कि आखिर वो कौन सी वजह है, वो ऐसी कौन सी बात है जिसके कारण सिर्फ कुछ लोग ही जीत पाते हैं, सिर्फ कुछ लोग ही अपनी मंजिल को हासिल कर पाते हैं। उस वजह का, उस चीज का, उस बात का नाम है जिद। बिना जिद के आप इतिहास नहीं रच सकते, बिना जिद के आप बुलंदियों पर नहीं पहुंच सकते। यहां जिद का मतलब बच्चों द्वारा किसी चीज को पाने की जिद से नहीं है। जिद का मतलब है अपनी सारी शक्तियों, योग्यताओं को डिटर्मिनेट करके अपनी मंजिल को पाने के लिए, अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए, जीतने के लिए किया गया अदम्य साहस, अटूट प्रयास है। जो व्यक्ति जीत दर्ज करता है या अपनी मंजिल तक पहुंचता है, वो बाकी लोगों से कुछ हटकर होता है। जीतने वाला जीतने की जिद करता है। जीतने वाले को अपनी जीत से अलग, अपनी मंजिल से अलग कुछ और दिखाई ही नहीं देता है। जब तक किसी लक्ष्य को पाने की, किसी मंजिल तक पहुंचने की जिद नहीं होगी, तब तक उस लक्ष्य तक, उस मंजिल तक पहुंचा ही नहीं जा सकता है। आप किसी भी महान व्यक्ति को देख लीजिए, किसी भी सफल व्यक्ति को देख लीजिए, आज वो जिस मुकाम पर हैं, वहां तक पहुंचने के लिए उन्होंने खुद से जिद की थी और उसी जिद की बदौलत वे बुलंदियों तक पहुंचे हैं। दुनिया में जो भी कोई बड़ा परिवर्तन हुआ है, कोई बड़ा बदलाव आया है, वो किसी न किसी की जिद का नतीजा है। इतिहास गवाह है कि आज तक जो भी इतिहास रचा गया है, वो किसी न किसी की जिद के कारण ही बना है। फिर वो चाहे मिल्खा सिंह हो, महात्मा गांधी हो, उसेन बोल्ट हो, रत्न टाटा हो या सरदार भगत सिंह हो। आज मैं कुछ ऐसे ही उदाहरण आपके सामने पेश कर रहा हूं जिन्होंने बहुत सी मुश्किलों, बहुत सी मुसीबतों के बावजूद अपनी जिद से इतिहास रचा है, बड़ा बदलाव लाया है, सफलता के शिखर को छुआ है। लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर आते हैं विल्मा रुडोल्फ। विल्मा रुडोल्फ को बचपन में पोलियो था। डॉक्टरों ने स्पष्ट कह दिया था कि ये लड़की अब जीवन में कभी नहीं चल पाएगी, लेकिन विल्मा ने चलना ही नहीं, दौड़ने का सपना देख लिया और अपने आप से जिद की कि चाहे कुछ भी हो जाए, एक दिन मैं दुनिया की सबसे तेज धाविका बनूंगी। विल्मा ने धीरे धीरे चलने की कोशिश शुरू की। कई बार गिरी, फिर उठी, फिर गिरी, फिर उठी। वो बार बार गिरती रहीं और हर बार उठती रहीं, और इसी गिरने उठने के सिलसिले के दौरान उन्होंने चलना शुरू कर दिया और फिर दौड़ना। और फिर एक दिन बचपन में पोलियो से ग्रस्त रहने वाली ये लड़की तमाम मुश्किलों से निकलते हुए सच में ओलंपिक में दौड़ प्रतियोगिता में 3 स्वर्ण पदक जीतकर दुनिया की सबसे तेज धाविका बनी। विल्मा ने पोलियो को बहाना नहीं बनाया और ना ही अपने सपने को मुश्किल बताया और ना ही अपनी मुश्किलों से डरकर, मुसीबतों से हार कर अपनी जिद को छोड़ा, बल्कि अपनी जिद से उन्होंने तमाम परिस्थितियों से, तमाम चुनौतियों से लड़कर नामुमकिन को मुमकिन करके इतिहास बना दिया और दुनिया की सबसे तेज धाविका बनी। दूसरे नंबर पर आते हैं थॉमस अल्वा एडिसन। लगभग 1200 आविष्कार करने वाले अमेरिकी वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन की प्रतिभा को उनके शिक्षक भी पहचान नहीं सके। दिन रात कल्पना की दुनिया में खोए रहने वाले एडिसन को वे मंदबुद्धि मानते थे। इसी आधार पर उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया था। निर्धन परिवार में जन्मे एडिसन ट्रेन में अखबार बेचकर गुजारा करते थे। बिजली के बल्ब का आविष्कार करने के दौरान उनके सैकड़ों प्रयास विफल हुए। लोगों ने उनका बहुत मजाक उड़ाया और उन्हें भविष्य में ऐसा न करने की सलाह दी। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने खुद से जिद की कि वे बिजली के बल्ब का आविष्कार करके ही मानेंगे। एडिसन को अपनी कोशिशों पर पक्का यकीन था, इसीलिए वह अडिग रहे। आसान नहीं होता अपनी बात पर अडिग रहना, पर जिसके इरादों में सच्चाई हो, उसे दुनिया की कोई भी ताकत झुका नहीं सकती। अंततः उन्होंने बिजली के बल्ब का आविष्कार करके पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया और एक महान वैज्ञानिक बने। जैक मा, इनका नाम आपने जरूर सुना होगा। जैक मा 5वीं में 2 बार और 8वीं में 3 बार फेल हुए थे। ग्रेजुएशन करने के लिए अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने उन्हें एडमिशन देने से करीब 10 बार मना किया था। लगभग 30 नौकरियों में उन्होंने अप्लाई किया था और सभी में रिजेक्ट कर दिए गए थे।
एक बार उन्होंने KFC में भी अप्लाई किया था, तब कुल मिलकर 25 लोगों ने अप्लाई किया था। उनमें से 24 लोग सिलेक्ट हो गए और अकेले ये ही रिजेक्ट हुए थे। इतनी बार फेल होने और रिजेक्ट होने के बाद भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी, ये निराश नहीं हुए। इन्होंने खुद से जिद की कि एक दिन वे आकाश की बुलंदियों को छुएंगे, और अपनी इसी जिद और सकारात्मक सोच के साथ उन्होंने Alibaba.com वेबसाइट की शुरुआत की। आज Alibaba.com वेबसाइट पर रोजाना 100 मिलियन कस्टमर्स आते हैं। आज वे चीन के सबसे धनी व्यक्ति हैं और एशिया के दूसरे सबसे धनी व्यक्ति हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एशिया में कुल 48 देश हैं, यानी कि 48 देशों में दूसरे सबसे धनी व्यक्ति। भारत के सबसे धनी व्यक्ति मुकेश अंबानी इस लिस्ट में चौथे नंबर पर हैं। दोस्तों, जब आदमी के अंदर जिद आ जाती तो फिर उसे कोई भी मुश्किल, कोई भी मुसीबत, कोई भी विफलता रोक नहीं सकती। जिद्दी व्यक्ति जो चाहता है उसे करके ही छोड़ता है, अपनी मंजिल को पाकर ही दम लेता है। जिद्दी इंसान को सिर्फ अपना लक्ष्य दिखता है, सिर्फ अपनी मंजिल ही दिखती है। एक कहावत है, जहां चाह वहां राह। अगर आप किसी चीज की चाहत कर लेंगे तो उसे पाने के रास्ते तो अपने आप बनने लगेंगे। इसलिए आप अपनी जिंदगी में चाहे जो भी करते हैं या करना चाहते हैं, उसके लिए जिद करें। जिद किसी भी चीज की हो सकती है। जैसे अगर आप स्टूडेंट हैं तो अच्छे नंबर लाने की जिद करें। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसको एक ही बार में क्लियर करने की जिद करें। अगर आप बिजनेस करते हैं तो अपने बिजनेस को टॉप पर पहुंचाने की जिद करें। अगर आपको कोई खेल पसंद है तो टॉप का खिलाड़ी बनने की जिद करो। अगर आपको गाना पसंद है तो टॉप का सिंगर बनने की जिद करो। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो टॉप का डॉक्टर बनने की जिद करो। अगर आप इंजीनियर हैं या बनना चाहते हैं तो टॉप का इंजीनियर बनने की जिद करें। मतलब कि आप जिस भी क्षेत्र में हैं या जिस भी क्षेत्र में जाना चाहते हैं, उस क्षेत्र में टॉप पर पहुंचने की जिद करें। चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, चाहे कितनी भी मुसीबतें आएं, चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हों, अपनी जिद को न छोड़ें, अपने सपनों को न छोड़ें, बल्कि अपनी जिद को और मजबूत करके अपनी मंजिल को हासिल करें, अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद।